यार ये इंटरनेशनल मैच है। इंटरनेशनल मैच के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग दो ढाई दिन के अंदर दो दफा टीम को आउट कर रहे हैं और रिजल्ट निकाल रहे हैं। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं क्रिकेट को? आप लोगों ने कभी देखा है कि जिस तरह से वो लोग वर्ल्ड कप जब जीते थे तो जो उनके मुंह पे इमोशंस थे, जो उनके चेहरे पर फीलिंग्स थी, वो साफ बता रही थी कि उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है और वो किस तरह से उन्होंने जीता है। ठीक है, हरकतें इस तरह की हैं, दोस्ती यारी इनका एक सबसे पहले तो ये इनका क्राइटेरिया नहीं सेट हो रहा। अच्छा। ये आपस में कम्युनिटी नहीं एक बना पा रहे, यूनिटी जिसको कहते हैं वो नहीं बना पा रही। इनकी आपस में ग्रुपिंग नहीं खत्म हो रही, तो उन्होंने क्या आगे इंडिया को क्रॉस करना है। रोहित शर्मा इज़ द मैन। जैसा मैं कहती हूँ कि कैप्टन ब्लेसिंग है इंडिया के पास इस वक्त। सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता क्या है कि उनका कैप्टन रोहित शर्मा है, उनका कोच गौतम गंभीर है, इससे पहले उनका कोच राहुल द्रविड़ था। लेकिन रोहित शर्मा जैसा बंदा जब तक है ना, आपकी क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं है। उस बंदे का इतना लेवल है, उस बंदे की क्या अप्रोच है, क्या सोच है। जय हिंद दोस्तों। इंडियन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में इतना क्यों है फर्क? क्यों पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत की टीम बहुत ही शानदार और बेमिसाल नजर आ रही है। इंडियन क्रिकेट को लेकर भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फैंस भी उनकी तारीफ करते थकते नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज की इस वीडियो में इंडियन क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान फैंस का क्या है रिएक्शन। तो सारे परखच्चे हमारी क्रिकेट के उड़ गए और जब हम लोग इंडिया को देखते हैं तो इंडिया ने हर चीज ऑन पेपर करके दिखाई है, ऑन ग्राउंड करके दिखाई है, अपनी बॉलिंग पर काम करके दिखाया है, अपनी बैटिंग पर काम करके दिखाया है, अपनी फील्डिंग पर काम करके दिखाया है और ऐसी कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हुई है कि हम लोग खुद हैरान रह जाते हैं। अब इंडिया जो है वो ऑलरेडी जो है वो इतना कमाल खेल चुका है। हम एक टाइम पे कहते थे जी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बाप है या इंग्लैंड क्रिकेट की बाप है, लेकिन अब वी हैव टू चेंज द स्टेटमेंट बिकॉज इंडिया ने इतना काम कर लिया हुआ है, इतना टैलेंट हंट कर लिया हुआ है और इतनी अपनी बेंच स्ट्रेंथ बना ली हुई है कि भाई वो लोग जितनी मर्जी चाहे ना टीम्स वो उतनी खड़ी कर सकते हैं। जितनी पूरी दुनिया में टीम्स है उतनी अकेली इंडिया के पास टीम्स है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई टैलेंट को किस तरह से हम लोगों ने हंट करना है, किस तरह से टैलेंट को आगे लेकर जाना है, उसको पॉलिश किस तरह से करना है और उसको ग्रूम किस तरह से करना है और किस तरह से उसको एक ट्रैक पर लेकर आना है। हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोगों को किसी का मुंह उस तरफ है, किसी का मूड उस तरफ है, किसी का मतलब ग्रुपिंग है ना। ग्रुपिंग को छोड़े आप, किसी का हमारा मूड ही नहीं है खेलने का। आप सबको छोड़ दे, आप विराट कोहली की अकेले की जो नेट वर्थ है ना, पूरा पीसीबी जो है ना हम उस पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है हमारे में डेडिकेशन खत्म हो चुकी है। वो लोग, आप लोगों ने कभी देखा है कि जिस तरह से वो लोग वर्ल्ड कप जब जीते थे तो जो उनके मुंह पे इमोशंस थे, जो उनके चेहरे पर फीलिंग्स थी, वो साफ बता रही थी कि उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है और वो किस तरह से उन्होंने जीता है। ठीक है, आप अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में तो उनको मेहनत करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्ती यारी इनका एक सबसे पहले तो ये इनका क्राइटेरिया नहीं सेट हो रहा। अच्छा। ये आपस में कम्युनिटी नहीं एक बना पा रहे, यूनिटी जिसको कहते हैं वो नहीं बना पा रही। इनकी आपस में ग्रुपिंग नहीं खत्म हो रही, तो उन्होंने क्या आगे इंडिया को क्रॉस करना है। माइंडसेट की और गेम अवेयरनेस की जो उसने कैप्टेंसी किया है रोहित शर्मा ने, मैं तो उसकी कैप्टेंसी देख के हैरान हो गया। उसने जो अपना माइंडसेट में आके उसने अपने प्लेयर्स को गेम अवेयरनेस दिया है कि आपने जाके सीधा हिटिंग ना बारी की टेंशन लेनी। अब हमारे प्लेयर्स जोन से हैं वो जाके पहले अपनी विकेट सेट करेंगे। उन्होंने जाते वो आपने देखा वो एक लड़का, उसका मेरा नाम नहीं ज़हन में आ रहा, लेकिन उसने जाते ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ओपन जाता है टेस्ट मैच में, उसने जाते ही टांग रख के गोडा रख के वो छिक्का, फिर उसके सामने हमारी क्रिकेट के ज़बान में यही कहते हैं, ठीक है, गोडा रख के फिर उसने स्ट्रेट बैट जो शॉट्स मारी है माशाल्लाह बहुत प्यारी क्रिकेट खेली गई है इंडिया की तरफ से। कोई ऐसी टीम है जो टीम इंडिया को कम्पीट कर सकती है? क्योंकि इस वक्त टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है हर फॉर्मेट पर। बिल्कुल इसी तरह है। मेरे ख्याल में तो अभी इस तरह की कोई टीम नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ODI वर्ल्ड कप हो, उनकी आप कैप्टेंसी देखें, उनका माइंडसेट देखें, उनका जो पूरा क्राइटेरिया होता है वो बहुत चेंज है। हमारे वो हम सोच भी नहीं सकते वो सोचते हैं, वो मतलब इधर से इधर की क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस तरह का अभी तक कोई टीम नहीं है। हम थी पहले, मैं मानता हूँ हम थे, लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अभी। आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंडिया से सीखने की जरूरत है? बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत। जैसे कि उनका माइंडसेट, मैं आज आगे वही बात कर रहा हूँ, उनका माइंडसेट कोहली देख लें आप, उसके बाद रोहित शर्मा देख लें, कैप्टेंसी में रोहित शर्मा का माइंडसेट देख लें। पीछे एक जो प्री प्लान होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट को उतनी ज़्यादा नहीं तवज्जो दी जा रही। जैसे कि ये PSL में खिला लेते हैं लड़कों को, वो 2-3 मैचों में लड़के परफॉर्म करके आगे आ जाते हैं, लेकिन एक पीछे उनके वो नहीं, रूटीन वाइज नहीं वो खेल रहे होते। जैसे कि सैम यूब आया था, उसने 2-4 बैक फ्रंट शाटें लगाकर वो में अपनी पहचान बना ली, लेकिन वो उस तरह का प्लेयर नहीं बन सका जैसे शुभमन गिल था, वो पांड्या था, ऋषभ पंत था, जो डोमेस्टिक में एक सीक्वेंस से आ रहे थे और अपना स्कोर रन बना रहे थे, और वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उन्होंने अपना नाम बनाया। इसलिए डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लोअर लड़के हैं
जो बड़े क्लब्स में नहीं जा सकते, इनको अब सारी सिटीज़ में जाना चाहिए और वहाँ से लड़के इकट्ठे करने चाहिए। ये कि नहीं बड़े क्लबों वाले लड़के सिफारिशों से पैसे देकर आगे आ जाते हैं, वो 2-4 मैच के बाद फारिग हो जाते हैं। अभिषेक, रिंकू सिंह हम देख सकते हैं कि जी अगले MS धोनी नजर आ रहे जी जी, और फिर मिस्टर स्पाया आप बात कर रहे हैं, वो तो क्या बात करें उनके बारे में। कैचेस विन द मैचेस, T20 वर्ल्ड कप का एक कैच उन्होंने पकड़ा था और वही ट्रॉफी बनने का सबब बन गया। वही उस कैच की यही बात है कि उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, उनकी फील्डिंग प्रैक्टिसेस, उनकी एक्सरसाइजेज, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमारे पहले तो यहाँ फिट ही नहीं है, हमारे शर्जील खान साहब को देख लें आज़म खान साहब को देख लें, और उनकी तरफ मीन्स कि इस तरह का कोई भी प्लेयर नहीं है। 2008 से जब से उन्होंने अपना IPL का टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव प्लेयर्स उनके पास आते रहे हैं और उन्होंने अपने प्लेयर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन किया है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी, और उसके साथ साथ उनके पास बहुत बड़े नाम भी रहे हैं क्रिकेट में, चाहे राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं या लक्ष्मण हैं। जब आप देखते हैं कि कोहली जब आया था तो उसके साथ उसको ट्रेन करने वाले प्लेयर्स ये थे सारे, तो उसके बाद ये सारी चेन चलती जाती है कि धोनी ने अच्छे खासा ट्रेन किया प्लेयर्स को, फिर बाद में और ये चेन फिर बनती गई और आगे उन्होंने फिर जिस तरह आप देख रही हैं कि जितनी भी दुनिया के टॉप के प्लेयर्स हैं, स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, इंग्लैंड के स्टोक्स हो गए, ये सारे प्लेयर्स प्रेफर करते हैं कि वो IPL जाके खेलें। रोहित शर्मा इज़ द मैन। जैसा मैं कहती हूँ कि कैप्टन ब्लेसिंग है। इंडिया के पास इस वक्त सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता क्या है कि उनका कैप्टन रोहित शर्मा है, उनका कोच गौतम गंभीर है, इससे पहले उनका कोच राहुल द्रविड़ था। लेकिन रोहित शर्मा जैसा बंदा जब तक है ना, आपकी क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं है। उस बंदे का इतना लेवल है, उस बंदे की क्या अप्रोच है, क्या सोच है। मैं पर्सनली उसके इंटरव्यूज़ देखती हूँ, मैं पर्सनली उस बंदे को फॉलो करती हूँ। एक विराट कोहली मुझे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपने अंदाज को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर बहुत पसंद है, लेकिन रोहित शर्मा मुझे अपने माइंड से बहुत पसंद है। रोहित शर्मा वो बंदा है जो एक ख़त्म हुई हुई क्रिकेट को भी आगे ले जाएगा। ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ जेम फॉर यू गाइज, ट्रस्ट मी। अभी मैच फंसा हुआ है, मुझे ओवर दो मैं आपको विकेट निकाल दूंगा। हमारे पास क्या पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई बॉलर हमें नजर नहीं आना, ना ही रोहित शर्मा जैसा कैप्टन बैट्समैन नजर आ रहा है। जहां बहुत बड़ी इनिंग हो तो हमें विराट कोहली सामने आ जाता है। वलीद, ये बात तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के तजिया निगार है वो भी कहते हैं कि बुमराह जैसा प्लेयर सदियों में एक दफा पैदा होता है, और पाकिस्तान के पास कोई बुमराह जैसा प्लेयर नहीं है, बॉलर नहीं है, ना होगा ना कभी आएगा। रीढ़ की हड्डी है बुमराह टीम इंडिया की। भाई उसको गोट ने कहा है, जब विराट कोहली ने खुद कहा है कि यार ये बॉलर वंस इन अ जनरेशन आता है, तो जाहिर बात है जो वो वंस इन अ जनरेशन है, वंस इन अ जनरेशन आता होगा, क्योंकि जिस तरह का वो बॉलर है। रोहित शर्मा का मैं आपको बताता चलूं, उसने T20 से जरूर रिटायरमेंट ली है। वो स्लो खेलता नहीं है, वो किसी भी फॉर्मेट में T20 से उसने रिटायरमेंट लिया, वो टेस्ट को T20 बना के मारेगा। जिस तरह के आगे बॉलर ये हसन महमूद और ये जाकिर हसन और ये तो उसके लिए बच्चे थे यार। रोहित शर्मा जैसा परफॉर्मर है, वो तो मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 30 मारता है, तो ये कौन से बड़ी खेत की मूल्य। इस बार अब तो पाकिस्तानी फैंस भी हीट हो गए हैं और वो इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज इंडिया इस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। और ये जो बातें हो रही थी कि बांग्लादेश इंडिया को जाकर टफ टाइम देगा, मेरे ख्याल से महज सिर्फ ये बातें थी। बांग्लादेश को भी मैंने देखा था, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे उनके प्लेयर्स, उनके कप्तान, बड़ी बड़ी बातें। और फिर उसके बाद पहले टेस्ट मैच में ही जो है वो हमें अंदाजा हो गया था कि ये किस लेवल की क्रिकेट खेलेंगे। और फिर जब दूसरे टेस्ट मैच में जो इंडिया ने किया, सिर्फ इंडिया ही कर सकता था, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी टीम इस तरह की क्रिकेट खेल सकती थी। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया घर में हार रहा है, इंग्लैंड की आपने परफॉर्मेंस देखी है श्रीलंका के खिलाफ, आप न्यूजीलैंड को देख रहे हैं, तो इंडिया इस वक्त वो टीम बन गई है जो कि बिल्कुल अनबीटेबल है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज की सूचना यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।